आप लोग देखेंगे कि रेखा का ढाल या प्रवणता किस तरह से निकाला जाता है तथा अंतःखंड किस तरह से निकाला जाता है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन एंड इंटरसेप्ट, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्सिस बना रखा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक ना। एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस कहा जाता है, वाई ओ वाई डैश को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। और जो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो पॉइंट जो है इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। एक मेरे पास कोई रेखा, एक लाइन है, ये एक लाइन आपका ये लाइन है, इस पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे किसी दो पॉइंट के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, स्लोप ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात करना है, इसको बोलते प्रवणता ज्ञात करना है, ये ज्ञात किया जाता है। तो हम क्या किए, मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन पर मेरे पास दो कोई पॉइंट है P और Q, जिसका P का कोऑर्डिनेट x1 और y1 अज्यूम किया हूँ और Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 और y2 अज्यूम कर रखा हूँ। और यहाँ की जो इसके बीच के जो स्लोप ढाल बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। जब कोण यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर रेखा है, तो ये इसके समांतर रेखा है, ये एक दूसरे को टच करते हुए जा रही है, तो इसका जो कोण होगा ये इसके कोण क्या होगा, इस आपस में बराबर है एकांतर कोण के प्रमेय से, यानी ये जो कोण बना रहा है वही क्या होगा, उसमें समांतर कोण पर भी बनेगा। अब यहाँ पर ये बात हुई, अगर हम कहें कि मेरे पास P पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा, ये x y एक्सिस पे तो y1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी होगी, x, ये x डिस्टेंस है, और ये बताता है, ये कोऑर्डिनेट जो गिवन है ये बता रहा है, ये कह रहा है कि x1 जो होगा वो इस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से इस ओरिजिन के बीच की दूरी फर्स्ट वाली है यानी x1 है, और दूसरा वाला जो y एक्सिस पे है दूरी वो a से यहाँ तक लेकर बीच की दूरी है, तो ये x1 हो जाएगा और दूसरा y1 है। इसी तरह इस कोऑर्डिनेट के लिए ये पूरी दूरी y एक्सिस पे, तो ये पूरी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और ये x2 यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत भारी भरकम का चीज़ नहीं जो नहीं समझ पाए। अगर यहाँ से हम कहते हैं इन दोनों का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आपको क्या देना है, x2 दे रखा, यहाँ से बीच की दूरी x1 दी है, तो इतने के लिए टोटल में से अगर इतना हम हटा दें तो ये दूरी बचेगी, तो इसके यानी यम के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, ये दोनों बोथ दूरी बराबर है, तो जब ये x2 1 है माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1 होगा। यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे वैसे यहाँ पर निकालने पूरी टोटल दूरी y2 है, और जो है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी, या कह लो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी क्या है आपका, y1 है, तो आपका जो है कि ये इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये QL वाला, तो टोटल माइनस का ये, यानी टोटल कितना है, y2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी कितना है, y1 है, तो ये दूरी आपका आ जाएगा, ये वाला दूरी आपका क्या बन जाएगा, y2 माइनस का y1 बन जाएगा। ठीक, अब हमें जब सब चीजें पता चल गया तो यहाँ पर हम देखते हैं एक यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज फॉर्म कर रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से भी इस पर लंब डाला गया, यहाँ से इस पर लंब डाला गया, P से M पर लंब डाला गया, और P से L पर लंब, यानी P से QN पर भी एक ये लंब ही डाला गया है। तो ये क्या, एक 90 का फॉर्म समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं, कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, और यहाँ पर दिखा देंगे कि ये क्या है, कोण, यहाँ पर सब में लिख देता फटाफट, कोण आपका OAB कह लो या OAB कह लो, और या तो इसका कह लो QPL है ना, कोण QPL बराबर क्या है, थीटा, ये थीटा है मैंने माना। अब मैं फटाफट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या, सभी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फटाफट। तो हो क्या आ जाएगा आपका, PM की वैल्यू क्या आ जाएगी, PM की वैल्यू y आ जाएगी, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, QN की वैल्यू हमारा आ जाएगा y2 आ जाएगा, ठीक ना। OM की वैल्यू हमारी आ जाएगी x1 दिया है, तो ON की वैल्यू हमारा दे रखा है, ये आपका x2 दे रखा है। तब यहाँ से निकालेंगे क्या, MN की वैल्यू क्या आ जाएगी, MN की वैल्यू क्या होगी, MN की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ON माइनस का OM, तो ये आ जाएगा, MN की वैल्यू हमारी आ जाएगी, OM कितना है, x2 है, x2 माइनस का x1, एक फाइंड वैल्यू ये मिलेगी। दूसरी वाली वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये वाला जो कि मैंने बताया, QL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN माइनस का
या यल कर ले, यल कर ले, ठीक ना। तो क्यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, y2 माइनस का y1, ठीक। ये हमें इतना चीज कंसेप्ट मुझे पता चल गया। अब आगे हम निकालते हैं, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या तो यहाँ से लिख देंगे, इसको थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ क्या, एक चीज और लिख रहा हूँ, पीएम जो है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है, एल के, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, जो पीएम की वैल्यू, पीएम की वैल्यू कितनी, y1 है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और लिख दे रहा हूँ, ये वाली दोनों वैल्यू क्या बराबर आपस में, पी एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल के, और एल की वैल्यू क्या आ जाए, x2 माइनस का x1। ये आपको बता चुका हूँ सारे मसाले। अब इसको मुझे कंसेप्ट पे अप्लाई करना है। अब यहाँ से मैं आपका समकोण त्रिभुज अप्लाई करूंगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है, QLP में, ठीक। अब QLP में हम करेंगे क्या भैया, इसका हम जानते हैं अगर tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर हम जानते हैं होता क्या है, लंब बटे क्या होता है आपका, अगर ये आपको ये tan वाला आपका कंसेप्ट हो तो आप जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, याद रहेगा, लाल बटे का एक सिंपल सा फार्मूला है, ये लास्ट वाला, ये इसको साइन बोला जाता है, साइन का ये रेशियो होता है, ये कास का रेशियो होता है, और ये लास्ट वाला क्या होता है आपका tan का रेशियो होता है। तो tan और लंब बटे आधार होता है, लंब बटे यहाँ पर आधार हो जाएगा tan थीटा बराबर। अब यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, tan थीटा बराबर ये क्या होगा, ये फार्मूला आपका ये है, इसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या जाएगा, tan थीटा बराबर लंब होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो क्या हो जाएगा QL अपॉन का PL, है ना, PL, बस सबकी वैल्यू रख दो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का यूज होगा, तो क्या आ जाएगा, QL की वैल्यू क्या आ जाएगी, QL की वैल्यू आ जाएगा y2 माइनस का y1 जो यहाँ पे है, QL की y2 माइनस y1 अपॉन का PL की वैल्यू क्या है, PL की वैल्यू क्या है हमारा, x2 माइनस का x1 है, x2 माइनस का x1 है। ये हमारा, इसको हम प्रवणता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, या इसको स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ तक हमें फाइंड जैसे हो गई, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं क्या है, ये जो है कि प्रवणता कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रवणता का फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और प्रवणता को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को हम इसे लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, m होता है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, m होता है, और m जो होता है ये क्या कहलाता है, m को हम प्रवणता नाम बोलते हैं, ठीक ना। और थीटा जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा स्लोप कहलाता है, ये ढाल कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ से एक नेक्स्ट आ गया, m बराबर क्या होता है आपका tan थीटा, ठीक, ये जो प्रवणता है। अब इसके बाद आता क्या है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि अगर हमारा यह कोई फॉर्म इस तरह से, तो इसको लिखेंगे m बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं y2 माइनस का y1 अपान का x2 माइनस का x, या इसको इस तरह से लिखते हैं y1 माइनस का y2 अपान का x1 माइनस का x2। ये आपका प्रवणता निकालने का, यहाँ पर प्रवणता निकालने का कोई भी फार्मूला है, होगा कैसे, यदि किसी दो बिंदु किसी एक सरल रेखा पर दिए गए हैं, तो उनके बीच की प्रवणता होगा क्या, उसकी प्रवणता जो होती है ये होती है, कोई दो पॉइंट दे रखा किसी रेखा पे, उनके बीच की प्रवणता फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, m बराबर क्या होता है y2 माइनस का y1 अपान x2 माइनस का x1, या इसको लिख सकते हैं y1 माइनस का y2 अपान का x1 माइनस का x2, ये जो होता है ये आपका प्रवणता कहलाता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है आपका, हमें स्पष्ट पता चलता है कि tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता क्या है,
कि यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में है, यदि रेखा जो है x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा तो उस समय जो थीटा कोण बनता है उस रेखा की जो प्रवणता होगी वो m बराबर tan थीटा होगी। जब धनात्मक दिशा में बने, धनात्मक दिशा में बने तो हमेशा क्या होता है y बराबर tan थीटा। दूसरी बात सरल रेखा, ये जो है कि ये जो OA है उसको कहते हैं x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड और OB जो होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कहलाता है। इसको इस तरह से लिखा होगा सरल रेखा PQ, सरल रेखा PQ x अक्ष पे कहाँ काटता है, A बिंदु पर काटती है तो रेखाखंड वो जो OA होगा वो क्या कहलाता है, जिसकी लंबाई OA जो लंबाई होती है रेखा PQ द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कहलाता है। उसी प्रकार से ये जो रेखा PQ होती है y अक्ष को B बिंदु पर काट रही है, ये रेखा जो है कि y अक्ष कहाँ काट रही है, B बिंदु पर काट रही है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जो रेखाखंड OB की लंबाई जो होती है, OB की जो लंबाई होती है रेखा PQ के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कहलाता है। ठीक ना।